हम करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट है ये हमारा। इससे पहले हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड, क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्या कहते हैं? इथनोग्राफी अप्रोच या अनस्ट्रक्चर अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच या स्ट्रक्चर अप्रोच। तो राइट आंसर इसका है स्ट्रक्चर अप्रोच। क्यों? Quantitative research involves a systematic investigation of phenomena or testing of objective theories by collecting quantitable data and examining the relationship among variables with statistical, mathematical, computational techniques. The research report has a defined structure consisting of introduction, literature, एंड थ्योरी, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालाइज द कंक्लूजन। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है जहाँ पर एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है, सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो स्ट्रक्चर होती है मतलब एक प्लान के द्वारा की जाती है, एक स्ट्रक्चर के द्वारा की जाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर अप्रोच भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इथनोग्राफी क्या है, अनस्ट्रक्चर और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या है। इथनोग्राफी अप्रोच रिसर्च इज़ ए क्वालिटेटिव मेथड। ध्यान रखना, जो इथनोग्राफी है वो क्या है? क्वालिटेटिव। ठीक है, हमारी बात किस चीज़ की हो रही थी? क्वांटिटेटिव रिसर्च, लेकिन जो इथनोग्राफी है तो वो क्वालिटेटिव है, इसलिए ये आंसर उसका हो ही नहीं सकता था। मेथड वेयर रिसर्च ऑब्जर्व एंड द इंटरेक्ट विद द स्टडी ऑफ पार्टिसिपेशन इन देयर रियल लाइफ इन्वायरमेंट। ठीक है, जो भी इंटरेक्ट करते हैं रियल लाइफ में रहते हैं, ये इथनोग्राफी रिसर्च वो होती है जब इंसान की या ह्यूमन बीइंग की जो भी हम इन्वायरमेंट में कर रहे हैं उन सब की रिसर्च की जाती है, ये होती है क्वालिटेटिव। अनस्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर नहीं की जाती है, जो कोई प्लान नहीं की जाती है। इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें या हम कह सकते हैं डाटा इन्वॉल्व होता है। कलेक्शन बाय पुटिंग वेरिएबल्स क्वेश्चन टू डिफरेंट कैंडिडेट्स। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोगों से अपना जो डाटा कलेक्ट करना है अनस्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्यों कोई इसमें प्लान नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज जनरली ए क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है ऑफ ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए पॉपुलेशन सब्जेक्ट विदाउट इन्फ्लुएंसिंग वेरिंग इट इन एनी वे। इट कैन नॉट बी यूज फॉर एक्सपेरिमेंट। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर को, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27। ए कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड मस्ट प्रायोरिटी। जो कॉमन टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा, कॉमन टेस्ट वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को देता है? रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी या ऑल ऑफ एबव। आंसर है इसका ऑब्जेक्टिविटी। क्यों है? ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इम्प्लाइज रिसर्च शुड नॉट अलो देयर पर्सनैलिटी, बिलीव्स और वैल्यूज टू इन्फ्लुएंस देयर टेस्ट फाइंडिंग। ए कॉमन टेस्ट डिमांड मच, ध्यान देखना, एक कॉमन टेस्ट क्या करता है? मच प्रायोरिटी ऑन ऑब्जेक्टिविटी को, बिकॉज इट इज़ रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी डिपेंड ऑन, कि जो रिलायबिलिटी है और यूजेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड है? वो ऑब्जेक्टिविटी पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? कॉमन टेस्ट सबसे जो प्रायोरिटी देता है, डिमांड करता है वो रिसर्च को, तो वो है ऑब्जेक्टिविटी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 28। इन सोशियोग्राम टेक्निक्स इज़ यूज टू स्टडी। जो सोशियोग्राम टेक्निक्स होती है वो यूज़ क्योंकि किस स्टडी में यूज़ की जाती है? यानी कि वोकेशनल इंटरेस्ट के लिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस या ह्यूमन रिलेशन के लिए, अचीवमेंट, मोटिवेशन के लिए। तो राइट आंसर है ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है, जो सोशियोग्राम है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा रिलेशन है, या उसके आगे जो भी हमारी सब कैटेगरीज हैं, आगे किस तरीके से रिलेशन होता है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट से रिलेशन लगा लो, जो आपस में हमारे रिलेशन, समाज के बारे में जाना जाता है, वो है ह्यूमन रिलेशन, जिसका राइट आंसर है। ए सोशियोग्राम इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप within a social group situation for the purpose of discovering group structure or network of relationship pattern and subgroup organization। ठीक है, तो इन सब के बारे में इसमें हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च के करेक्ट सिक्वेंस हमें देखना है। ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिस्निंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, कलेक्शन ऑफ डाटा या मेथोलॉजी या डाटा एनालिसिस, रिजल्ट एंड डिस्कशन। नेक्स्ट जो पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, इसमें जो हमारा स्टेप्स हैं रिसर्च के वो कौन से हैं, फिर हम इसको देख लेंगे कैसे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम फर्स्ट होता है,
नेक्स्ट होता है लिसनिंग ए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, फिर होता है फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्टेबल हाइपोथेसिस, फिर होता है मैथोलॉजी क्या होता है जिसमें हम प्लान करते हैं, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उसके बाद होता है सेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, उसके बाद होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर डाटा एनालाइज, रिजल्ट्स, कॉन्क्लूजन, और फिर होता है डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ कॉन्क्लूजन। अब इसके अकॉर्डिंग देखना, सबसे पहले क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो ये पहला होगा हमारा। सेकंड है लिसनिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, तो ये दोनों होंगे ए और 1 और 2 दोनों में किस में है कैटेगरी में, देखो ये और ये, ठीक है, ए और बी में से हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट यही है क्योंकि सेकंड यही है। आगे हम देखते हैं इसमें थर्ड दे रखा है, थर्ड में इन्होंने क्या दिया, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा पहले आता है, नो, मेथोलॉजी के बाद में आ रहा है। तो पहले क्या होगा, मेथोलॉजी, उसके बाद है इसमें ये है, देखो 6 नंबर पे है ना कलेक्शन ऑफ डाटा। ये मैंने इसलिए लिखे हैं, कई बार इनमें से कुछ और भी, सिर्फ आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है कि पहले कौन सा आता है उसके बाद कौन सा आता है। तो कई बार इनमें से कोई भी स्किप कर सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको अगर ध्यान है तो इसलिए आप आंसर कर सकते हो। तो राइट आंसर होगा इसमें, क्योंकि यहीं से हमारा आंसर फाइंड हो गया, क्योंकि यहाँ थर्ड दे रखा है, पहले हम फोर्थ है, ठीक है, पहले फोर्थ होगा, पहले मैथोलॉजी होगा, उसके बाद हम कलेक्शन करते हैं डाटा की, और उसके बाद क्या होगा, डाटा एनालाइजर होगा, ठीक है। आफ्टर लास्ट में होता है रिजल्ट और डिस्कशन, ठीक है। तो ये था 29th क्वेश्चन। अब देखते हैं 30 क्वेश्चन इज हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्टेक्चुअली। जो हाइपोथेसिस होती है वो क्या होता है उसमें, किस तरीके से वो चलती है। कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्लेक्स एंड जेनरिक, यस बी ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स तो और जनरल, यस सी है सिंपल क्लियर एंड स्पेसिफिक, और डी है ऑब्सक्योर कॉम्प्लिकेटेड एंड सिंपल। तो पहले तो आप ध्यान रखना हमेशा जो हाइपोथेसिस है वो सिंपल, क्लियर और स्पेसिफिक होती है, ठीक है। ए हाइपोथेसिस शुड बी कैसी होनी चाहिए, एक हाइपोथेसिस हमेशा परिकल्पना जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस पे एक हमारी एक हम कह सकते हैं रिसर्च चलती है। जब हम किस चीज़ के बारे में, मान लो हमें सामने कोई प्रॉब्लम है, जब तक हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, हमें एक हमारी परिकल्पना नहीं होगी कि हाँ ये कैसे हुआ है। हम सोचते हैं हर चीज़, हम कहीं हम देख लेते हैं, मान लो हमारे सामने कोई, हम सबसे पहले हमारे माइंड में ही चलता है हाँ ये ऐसे हुआ होगा, ऐसा इसका ये इस तरीके से हम सोल्यूशन कर सकते हैं। तो बहुत कुछ होता है। तो हमेशा ये कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, रेदर देन ना कि ऑब्सक्योर, कॉन्वोल्यूटेड और कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होनी। इट कैन नॉट बी जेनरिक, बिकॉज क्यों नहीं है जेनरिक, क्योंकि ये क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होती है रिसर्च, ठीक है। तो क्योंकि रिसर्च क्या होती है, हमेशा स्पेसिफिक होती है, तो इसलिए हाइपोथेसिस को हमेशा सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब में थोड़ा जल्दी में, इसलिए मुझे रहता है कभी वीडियो लेंथी ना हो जाए, तो इसलिए सॉरी। पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू।